स्टूडेंट्स, आई एम निम्रा आरिफ। हम डिस्कस कर रहे हैं 9th केमिस्ट्री और आज हमारा लेक्चर नंबर 12 है। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स एज वेल एज केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या हैं नॉन मेटल्स की। नंबर 1 है सॉलिड नॉन मेटल्स आर ब्रिटल। ब्रिटल का मतलब है ब्रेक इजीली। जितने भी सॉलिड नॉन मेटल्स हैं हम उन्हें इजीली ब्रेक डाउन कर सकते हैं, हम उन्हें इजीली तोड़ सकते हैं। नंबर 2 नॉन मेटल्स आर नॉन कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। देखिए मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों की प्रॉपर्टीज एक दूसरे के ऑपोजिट है, ठीक है। जो सॉलिड मेटल्स होती हैं वो हार्ड है, उनको हम ब्रेक नहीं कर सकते, लेकिन जो नॉन मेटल्स हैं उनको हम इजीली ब्रेक कर सकते हैं। मेटल्स थी दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। हीट और इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर्स थी। गुड कंडक्टर्स क्यों थी? क्योंकि उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से मेटल्स गुड कंडक्टर्स हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। नॉन मेटल्स क्या है? नॉन कंडक्टर है। इनमें से ना तो हीट पास हो सकती है और ना ही इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है। क्यों हीट और इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती? क्योंकि इनमें इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी होती है, इनके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है, इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। जब इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं होंगे तो ये क्या होंगी? नॉन कंडक्टर्स होंगी हीट और इलेक्ट्रिसिटी की। नॉन कंडक्टर्स के अलावा हम एक वर्ड और यूज करते हैं जिसको हम नाम देते हैं इंसुलेटर्स का। तो नॉन मेटल्स इंसुलेटर्स हैं हीट की और इलेक्ट्रिसिटी की। आगे उन्होंने एक्सेप्ट लिखा हुआ है, एक्सेप्ट ग्रेफाइट। ग्रेफाइट के अलावा, ग्रेफाइट कार्बन की एक एलोट्रोपिक फॉर्म है। ग्रेफाइट के अलावा जितने भी नॉन मेटल्स हैं वो सब नॉन कंडक्टर्स हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी की। अगर आप ग्रेफाइट को देखना चाहती हैं तो हम जो लेड पेंसिल यूज करते हैं, लेड पेंसिल का जो सिक्का है वो ग्रेफाइट से बना हुआ है। थर्ड है दे आर नॉट शाइनी। मेटल्स क्या थी? शाइनी थी। अब नॉन मेटल्स क्या है? नॉट शाइनी है। ये शाइनी नहीं है। दे आर डल, ये डल है, इनका कलर डल होता है। एक्सेप्ट आयोडीन, आयोडीन के अलावा। आयोडीन मेटल्स की तरह लिस्ट्रस है, मेटल्स की तरह शाइनिंग है। नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको आयोडीन दिखाऊंगी कि आयोडीन किस तरह की नजर आती है और वो शाइनिंग है या नहीं शाइनिंग उसमें। दे आर जनरली सॉफ्ट। मेटल्स क्या होती हैं? हार्ड, लेकिन नॉन मेटल्स क्या होंगे? सॉफ्ट होंगे। एक्सेप्ट डायमंड, डायमंड के अलावा। डायमंड भी कार्बन की एक एलोट्रोपिक फॉर्म है, ठीक है। डायमंड के अलावा जितने भी नॉन मेटल्स हैं वो सब के सब क्या हैं? सॉफ्ट हैं, वो इजीली टूट सकती है। हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी में ही पढ़ा है कि नॉन मेटल्स सॉफ्ट हैं, उनको हम इजीली तोड़ सकते हैं। नंबर 5 दे हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। नॉन मेटल्स की मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या है? लो। देखिए नॉन मेटल्स क्या है? सॉफ्ट है। सॉफ्ट होने की वजह से उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट दोनों क्या होते हैं? कम होते हैं। लेकिन जो मेटल्स थी, मेटल्स के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई थे। क्यों हाई थे? वो हार्ड थे, ठीक है। नॉन मेटल्स के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम होते हैं एक्सेप्ट किसके अलावा? सिलिकॉन के अलावा, ग्रेफाइट के अलावा और डायमंड के अलावा। इन तीनों के अलावा नॉन मेटल्स, बाकी जितने भी नॉन मेटल्स हैं उन सब के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट दोनों लो होंगे। नंबर 6 है दे हैव लो डेंसिटीज। इनकी जो डेंसिटीज हैं वो भी क्या है? लो है। नॉन मेटल्स क्या है? सॉफ्ट हैं, ब्रिटल हैं, ठीक है। नॉन कंडक्टर्स हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी की। शाइनिंग नहीं है इनमें। दे आर सॉफ्ट, सॉफ्ट भी हैं, इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम है और उसके साथ साथ इनकी डेंसिटीज भी कम है। ये जितनी भी हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस की हैं वो सारी की सारी मेटल्स के ऑपोजिट हैं। मेटल्स की हाई डेंसिटीज होती हैं, नॉन मेटल्स की लो डेंसिटीज है। मेटल्स के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई है, नॉन मेटल्स के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लो है, ठीक है। मेटल्स क्या है? हार्ड है, नॉन मेटल्स सॉफ्ट है। मेटल्स शाइनिंग है लेकिन नॉन मेटल्स क्या है? शाइनिंग नहीं है। मेटल्स गुड कंडक्टर हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। नॉन मेटल्स नॉन कंडक्टर हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। नॉन मेटल्स जो है उनको हम ब्रेक नहीं कर सकते, लेकिन हम सॉलिड नॉन मेटल्स को ब्रेक कर सकते हैं।
ये हमारे पास आयोडीन है। अगर आप देखें आयोडीन में क्या है, शाइनिंग है। जैसे हमने मेटल्स में शाइनिंग देखी थी, कुछ मेटल्स की हमने पिक्चर्स देखी थी कि मेटल्स किस तरह की नज़र आती हैं, इसी तरह से आयोडीन को देखें, आयोडीन में क्या है, शाइनिंग है। मेटल्स की तरह बिल्कुल इसमें भी शाइनिंग पाई जाती है। नेक्स्ट है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या है? नंबर वन, their valence shell electrons are deficient of electrons. वैलेंस शेल्स आर डेफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इनके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है। देयरफॉर दे एक्सेप्ट readily accept electrons to complete their valence shells and become stable. मेटल नॉन मेटल्स की जब हम डेफिनेशन डिस्कस कर रहे थे तो नॉन मेटल्स की डेफिनेशन में हमने कहा था कि नॉन मेटल्स ऐसे एलिमेंट हैं जो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं और इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद नेगेटिव आयंस बना देते हैं। ठीक है, अब वो इलेक्ट्रॉन गेन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है। जो फॉर कार्बन है, ग्रुप नंबर 14 में है, उसके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। नाइट्रोजन ग्रुप नंबर 15 से है, उसके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ऑक्सीजन ग्रुप नंबर 16 से है, उसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। अब देखिए कार्बन के वैलेंस शेल में 4 है, तो उसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन्स की और ज़रूरत है। तो वो क्या करती है, किसी और मेटल के नॉन मेटल के साथ शेयरिंग करती है, इलेक्ट्रॉन की कोवलेंट बॉन्ड बनाती है। नाइट्रोजन की अगर हम बात करें और ऑक्सीजन की बात करें, नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 3 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए उसे अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, तो वो 3 इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेती है। ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन उसे चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करती है। अगर हम हेलोजेंस की बात करते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, उनके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। उनको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, तो वो 1 इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, गेन करते हैं। सब नॉन मेटल्स उनमें इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है, वो इलेक्ट्रॉन्स इजीली एक्सेप्ट करती हैं, जल्दी से एक्सेप्ट करती हैं, ताकि उनका वैलेंस शेल कंप्लीट हो और वो खुद क्या हो जाए, स्टेबल हो जाए। सेकेंड प्रॉपर्टी है दे फॉर्म आयनिक कंपाउंड्स। जो नॉन मेटल्स हैं वो आयनिक कंपाउंड्स बनाते हैं विद मेटल्स, मेटल्स के साथ रिएक्ट करके। ये प्रॉपर्टी हमने मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ में भी डिस्कस की थी कि मेटल्स जब नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करती हैं तो आयनिक कंपाउंड बनाती हैं। फॉर एग्जांपल मेटल हम ले लेते हैं सोडियम, और नॉन मेटल हमारे पास है क्लोरीन। सोडियम और क्लोरीन जब आपस में रिएक्ट करती हैं तो सोडियम क्लोराइड बनाती हैं। सोडियम क्लोराइड हमारे पास क्या है, सॉल्ट है, आयनिक कंपाउंड है वो। और कोवलेंट कंपाउंड बाय रिएक्टिंग विद अदर नॉन मेटल्स, और नॉन मेटल के साथ जब रिएक्ट करती है तो जो बॉन्ड बनता है या कंपाउंड जो बनते हैं वो क्या है, कोवलेंट कंपाउंड है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन नॉन मेटल है, ऑक्सीजन नॉन मेटल है। जब कार्बन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है वो भी क्या है, कोवलेंट कंपाउंड है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है, नाइट्रोजन भी नॉन मेटल है और ऑक्सीजन भी नॉन मेटल है। तो मेटल जब नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करती है तो बॉन्ड बनता है आयनिक बॉन्ड। मेटल जब मेटल के साथ रिएक्ट करती है तो बॉन्ड बनता है मेटेलिक बॉन्ड। लेकिन नॉन मेटल जब नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करती है तो उसके नतीजे में जो बॉन्ड बनता है वो बॉन्ड कौन सा है, कोवलेंट बॉन्ड। और जो कंपाउंड्स बन रहे हैं उनको हम नाम देंगे कोवलेंट कंपाउंड्स का। नॉन मेटल्स यूजुअली डू नॉट रिएक्ट विद वाटर। नॉन मेटल जो है वो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते, क्योंकि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का जो बॉन्ड है वो ही इतना स्ट्रॉन्ग है कि नॉन मेटल्स हाइड्रोजन को रिड्यूस नहीं कर सकती हैं इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करके। इसलिए जो नॉन मेटल्स हैं वो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करती। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है दे डू नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड्स। जो नॉन मेटल्स हैं वो डाइल्यूट एसिड्स के साथ भी रिएक्ट नहीं करती। क्यों नहीं करती? बिकॉज नॉन मेटल्स आर इटसेल्फ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, क्योंकि नॉन मेटल्स भी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है और डाइल्यूट एसिड्स भी क्या है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। अब लेकिन जब दोनों चीज़ें ही इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर हैं तो वो दोनों आपस में रिएक्ट कैसे कर सकती हैं? ठीक है, तो इसलिए नॉन मेटल के साथ कोई ऐसी चीज़, ऐसी नॉन मेटल ही रिएक्ट कर सकती है, ठीक है, ताकि वो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करे, या फिर उनके साथ मेटल्स रिएक्ट कर सकती हैं ताकि वो मेटल्स इलेक्ट्रॉन डोनेट करें और नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकें। मेटल के साथ एसिड्स रिएक्ट नहीं कर सकते, डाइल्यूट एसिड रिएक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि एसिड्स की भी ये एबिलिटी है कि उन्होंने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना है
और नॉन मेटल्स की भी ये एबिलिटी है कि उन्होंने इलेक्ट्रॉन